हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस टाइप की जो फॉर्म है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स हों उस इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशन क्या होंगी हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। हम कुछ एग्जांपल करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड वन वी हैव लाइक दैट y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का a अपॉन में dy बाई डी एक्स, लाइक दिस। थर्ड वी हैव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस में 2 डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करेंगे इसके ऑर्डर के बारे में। The order of a differential equation is the order of the highest order derivative which it occurs in it। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे इसमें dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। सिमिलरली इसका ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे डिग्री के बारे में। The degree of a differential equation is the degree or power of the highest order derivative which occurs in it after the derivatives have been made free from the radicals and fractions। यानी डेरिवेटिव को रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव आएगी उसके वो क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, ये एक, इसका ऑर्डर तो 3 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है? फर्स्ट है। इस तरह से हम डिग्री और ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ओकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वाई और dy बाई डी एक्स फर्स्ट डिग्री में हो और नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई ना हो, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगी। ये लीनियर की कंडीशन है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी, लेकिन हर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और वेरिएबल है x एंड y। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी वैल्यूज क्या होंगी? सॉल्यूशन हो जाएंगी। फर्स्ट इज जर्नल सॉल्यूशन, नाम से क्लियर है, जर्नल है जो सॉल्यूशन। The solution of the differential equation which contains as many arbitrary constant as it is the order of the differential equation। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के बराबर ही आर्बिट्री कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में होते हैं वो सॉल्यूशन जर्नल सॉल्यूशन होगा। ऑर्डर और डिग्री जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। किसी का ऑर्डर 0 भी हो सकता है या किसी की डिग्री भी 0 हो सकती है, लेकिन ऐसे केस में वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर का होना जरूरी है, 1 2 3। कभी भी फ्रैक्शन जो है वो ऑर्डर और डिग्री नहीं हो सकते। और सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे।
जैसे कि dy/dx इज इक्वल टू m, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने इसका इंटीग्रेशन करके इसे सोल्व किया, तो y इज इक्वल टू mx, ये एक सॉल्यूशन बना, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। अब c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है और c को जब मैंने 0 पुट कर दिया तो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से अब हम इन्हें सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास कुछ मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में, यानी कि इसमें x और y जो वेरिएबल गिवन होते हैं, आमतौर से z भी या किसी में p q भी गिवन होता है, लेकिन उन सबको सेम तरीके से सोल्व किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, अगर ऐसा पॉसिबल है कि x और dx को एक साइड और y और dy को एक साइड लाया जा सके, तो ऐसी इक्वेशन को हम सेपरेबल इक्वेशन कहेंगे और फिर उन्हें इस मेथड से सोल्व किया जा सकता है। जैसे कि dy/dx इज इक्वल टू एफ x अगर गिवन है तो dy की वैल्यू f ऑफ x इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस, ये कोई सॉल्यूशन आ जाएगा जो भी एफ एक्स की वैल्यू गिवन हो। सिमिलरली अगर dy/dx गिवन हो कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई, जी वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1/g ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सोल्व करके इंटीग्रेशन से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। इस तरीके के जो मेथड होते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसमें आप एक ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें एक कांस्टेंट c जुड़ जाएगा, अदरवाइज ये एक जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। और आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम के ऊपर ही डिपेंड करती है किस टाइप की प्रॉब्लम है, और हम सॉल्यूशन को एज पॉसिबल एज सिंपल फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। ये है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। एक अनदर मेथड होता है जिसमें सोल्व करने के लिए हम समझेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए जरूरी है होमोजीनियस फंक्शन का होना, यानी कोई फंक्शन है वो होमोजीनियस होगा और उसकी डिग्री n होगी, अगर nth डिग्री इन x एंड y, इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n इंटू ऑफ f ऑफ y बाय x, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसे हम इस फॉर्म में पुट कर सके, तब वो एक होमोजीनियस होगी। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? A differential equation in x and y is said to be homogeneous differential equation if it can be put in the form of dy/dx is equal to f1xy upon f2xy। इस तरीके को फाइंड आउट करके हम सोल्व कर सकते हैं। If the homogeneous differential equation is of the form dx upon dy is equal to f of xy, where f of xy is a homogeneous function of degree 0, then we put x is equal to vy and find the general solution. Thank you.